महामारी के इस कठिन समय में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं मरीजों और उनके परिजनों की मदद कर रही हैं और इसी कड़ी में रायगढ़ में पिछले करीब 1 महीने भर से सामाजिक संस्था साझा चूल्हा उपलब्ध करा रही है। कैसे काम करती है साझा चूल्हा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये देखा गया है कि लॉकडाउन और कोरोना काल में बहुत से परिवार कोरोना की चपेट में आ गए और उन्हें खाना बनाने में काफी तकलीफ हो रही है। ऐसे में साझा चूल्हा जैसी संस्था आगे आई है और वो लोगों के लिए खाना बनाकर उन्हें घर तक पहुंचा रही है। घरों और अस्पतालों में इलाज कर रहे कोरोना मरीजों तक साझा चूल्हा द्वारा शुद्ध सात्विक भोजन सुबह शाम पहुंचाया जा रहा है। जरूरतमंद मरीज और उनके परिजन जैसे ही संपर्क करते हैं, उन तक साझा चूल्हे की टीम द्वारा भोजन पहुंचा दिया जाता है। संस्था के कार्यकर्ता अब तक हजारों लोगों को भोजन दे चुके हैं और उनका ये सिलसिला लगातार जारी है। जिन परिवारों में महिलाएं कोरोना से संक्रमित हैं और उस वजह से खाना नहीं बना सकती हैं, ऐसे परिवारों के सभी सदस्यों तक भोजन की पहुंच को घर तक सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए परिवार का कोई भी व्यक्ति फोन करके अपनी जरूरत बता सकता है। हम कोविड पेशेंट के हाथ में खाना देकर आते हैं और उनसे हम ये पूछते हैं कि भैया खाना तो आपको मिल गया, इसके अलावा आपको कोई जरूरत है क्या, कोई दवाई चाहिए क्या, ऑक्सीमीटर चाहिए क्या, आपको अपना कोई पर्सनल काम है तो बताइए, क्योंकि आप तो बाहर जा नहीं सकते। हमारे लड़के दिन भर घर बाहर में है, प्लेटफॉर्म हैं। हम चाहते हैं कि उनको जैसी भी किसी भी प्रकार की हम यदि मदद कर सकें तो शायद हमारी साझा चूल्हा की संस्था का मकसद है। साझा चूल्हा संस्था द्वारा ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक गर्म और ताजा भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें स्थानीय प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। लगभग 200 घरों में 200 थाली खाना आज हमारे पास में 250 तक खाना जा रहा है। सब घरों में पहुंचा के हम लोग खाना। इस संस्था में कुल 35 सदस्य हैं, जो शहर के हर इलाके में जाकर दोनों पहर का खाना घर घर तक पहुंचा रहे हैं। ये सदस्य भोजन के साथ ही कोरोना पीड़ितों को दवाई और फल जैसे अन्य सामान भी उपलब्ध कराते हैं। कोरोना के संकट काल में साझा चूल्हा के इस निस्वार्थ सेवा कार्य के लिए हर तरफ से भरपूर सराहना मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो साझा चूल्हा चला रहे हैं सुशील रामदास जी और आनंद नहारिया जी। ये दोनों ही हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत करने के लिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का डीडी न्यूज में। सबसे पहले तो सुशील जी आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में जिस तरह से हमने देखा, जो एक सबसे अलग और मुश्किल बात थी वो था पृथकवास यानी कि आइसोलेशन, और इसमें शुद्ध पौष्टिक भोजन का मिल पाना और भी ज्यादा कठिन था। ऐसे में साझा चूल्हे की मुहिम लोगों को पौष्टिक भोजन पहुंचाने की, और वो भी गर्मा गर्म। ये बताइए कि साझा चूल्हा नाम आपने इसका क्यों रखा और किस तरह से ये काम करता है? साझा चूल्हा हम 35 सदस्य रायगढ़ से ही हैं। हम लोगों ने एक अग्रसेन साझा चूल्हा नामक संस्था हमने बनाई, जिसमें हम लोगों का उद्देश्य था अपने समाज के जो भी पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनकी आय कम है, उनका हम किसी न किसी रूप से मदद करें। चूंकि ऐसे समय में ही एक बहुत बड़ी महामारी आई, कोरोना जैसी बीमारी 100 साल के बाद हमारे इस विश्व में आई है। जब मेरे मित्र का फोन आया कि सुशील, मुझे मेरे घर में और मुझे सभी को कोरोना हो गया है और हम लोगों को खाने की बहुत दिक्कत हो रही है, तब मैंने महसूस किया कि ऐसे घरों में तो कोई उनके रिश्तेदार भी उनको कोई भोजन नहीं कराएंगे, वो खुद भी अपना खाना नहीं बना पाएंगे, क्यों ना हम किसी संस्था के द्वारा इस काम को करें। तो हम लोगों ने अग्रसेन साझा चूल्हा में हमारे मित्र लोगों से, श्री बजरंग अग्रवाल जी, आनंद नहारिया जी, पंकज जी से मैंने बात की और हमारे जितने भी सदस्य कमेटी की हमसे हमने बात की, क्यों ना हम सभी लोगों को घरों में खाना पहुंचाने का काम करें। चूंकि ये एक बहुत कठिन काम था, बहुत चैलेंजिंग काम था, क्योंकि कोरोना का डर हम सबको भी था और हमारे साथ लगे हुए जितने लोग थे उनको भी था। हम लोगों ने ईश्वर को याद किया और हम लोग इस मुहिम में आगे निकल पड़े। हम लोगों ने एक कैटरर का इंतजाम किया और घर में अपने ही एक संस्थान में घर जैसा खाना तैयार करवाया। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था
कि हम लोग सबसे पहले लोगों को ये बताएं कि भी हम आपके घर में खाना पहुंचाना चाहते हैं, जो भी कोविड से आप लोग पीड़ित हैं। तो सभी लोगों को हमने अपना मोबाइल नंबर सर्व किया। मोबाइल नंबर सर्व करने के बाद सभी का मोबाइल हमारे पास फोन आने लगे और हमने लिस्टिंग की। और हमारे सेवा भावी जितने हमारे साथ जो लगे हुए थे 30 लोग 35 लोग एक साथ कार के माध्यम से हम लोग सभी के घरों में जाके 12 बजे से 1:30 बजे तक दोपहर का खाना, रात को डिनर 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक 1.5 घंटे में ही हम लोग को पहुंचाना था। हम सभी के घरों में गए और सभी के दरवाजे पर जाकर हम लोगों ने गर्म खाना दिया। और हमारे लोग उस घर में जाकर ये भी पूछते थे, क्योंकि उनके घरों में किसी का आना जाना नहीं रहता था, तो आपको ऑक्सीमीटर चाहिए क्या, दवाई चाहिए क्या, आपको और भी किसी चीज की जरूरत है तो बताइए। हम लोग सभी लोग को बहुत हिम्मत बनाते थे। जितने भी फोन आते थे, बिल्कुल, आपने ना सिर्फ खाना पहुंचाया है बल्कि जो दूसरी जरूरियात हैं, दवाई है, ऑक्सीमीटर है, इसको भी आपने लोगों के, मरीजों के घर तक पहुंचाने का काम किया है। वाकई सराहनीय काम है। आनंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, जिस तरह से हमने अपनी इस रिपोर्ट में भी देखा कि आप लोग घर के लोगों से संपर्क करते हैं और पूरे आदर और सम्मान के साथ उन तक मुफ्त भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है खुद को और अपने वॉलंटियर्स को इस संक्रमण से बचाना, और इस काम के लिए जो पैसे की व्यवस्था होती है वो आप कैसे कर पाते हैं? पैसे की व्यवस्था तो हमारे संस्था के जितने सदस्य हैं, 35 सदस्य हैं, हम आपस में मिलकर ही संस्था से डोनेशन लेकर आपस में बात करके ही प्रयास करते हैं। हम लोगों ने बाहर से, समाज से और किसी से कोई भी चंदा नहीं लिया है। हमारे सभी सदस्य हम इकट्ठा करके और इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये पिछले 2 सालों से चल रहा है। पिछले साल भी हमने अग्रसेन साझा चूल्हा के माध्यम से जो कोरोना पीड़ित है उनको खाना भिजवाया था। इस बार का कोरोना बहुत ज्यादा हाइपर था, बहुत ज्यादा परेशानी जा रही थी और समस्या ये थी कि सभी प्रकार की डिलीवरी, होटल सब बंद थे। तो जिनकी महिलाएं ग्रसित हो जाती थी कोरोना से, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी घर में खाना बनाएगा। ये समस्या हमने देखी तो हम लोगों ने इसका प्रयास किया कि खाना, शुद्ध पौष्टिक खाना बनवाएं और लोगों के घरों तक भिजवाएं। तो हम लोगों ने वैसे लोगों को सर्च किया, ऐसे लोगों को नंबर दिया, वो हमसे कांटेक्ट करते थे, हम उनके यहाँ खाना भिजवाते थे। बिल्कुल, भूखे को भोजन खिलाने से ज्यादा पुण्य का और कोई काम भी नहीं होता, और आप लोग बखूबी इस काम को कर रहे हैं, इस महामारी के दौर में इस काम को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इन कामों को हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत